हैदर अली टीवी हो या फिर आसिफ टीवी या फिर हसी टीवी की बात करें तो इनकी वीडियोस जैसा स्क्रिप्ट ढूंढना है, लिखना है और इसको तरतीब देना है तो आज का वीडियो है आपके लिए। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया कर लेंगे, घंटी वाले बटन को दबा लें। ये वो बातें हैं जो मैं हर एपिसोड के शुरू में कहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोग मानते नहीं है मेरी बात। मैं आपकी बात मानता हूं और आप लोगों की सजेशंस के ऊपर देखें वीडियोस बना रहा हूं। मुझे स्क्रिप्टिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे थे कि स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, ये जो फलां चैनल है वो किस तरह से स्क्रिप्ट लेता है, कहाँ से लेता है। इसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है। ये एक जादू है, एक ऐसी कला है कि जो हर किसी के पास मौजूद नहीं होती, लेकिन इसको सीखा जा सकता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। किसी भी स्टेप को मिस ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बोरिंग ज़रूर लगे, लेकिन एक एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा स्क्रिप्ट आप लिख सकेंगे। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर हम वर्किंग करते हैं कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर हमने इसको एंड करना है। चलते हैं जनाब जी। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहाँ पर सबसे पहला स्टेप है आपने क्या करना है, आपने चूज़ करना है एक टॉपिक। अब टॉपिक कैसे चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही आसान सी एक चीज़ मेरे पास मौजूद है। आप अपना कोई भी सर्च इंजन जो यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में सर्च करने होने वाला या जिस पर सर्च की जाती हैं चीज़ें वो गूगल है। आप उस पर सर्च आउट कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, मेरे जहन में एक आइडिया है कि हम जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं या दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखें जी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, या फिर हम इसको यूं कर लेते हैं, अब बिल्डिंग्स हम इसको कर लेते हैं। तो वो हमें क्या कहेगा, वो हमें सारा बता देगा जी। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे अब ये पता नहीं क्या है। मेरे ख्याल में अभी ये तामीर हो रही है। तो हम इसको टॉपिक को मज़ीद रिफाइन कर लेंगे। हम इस तरीके से कर लेंगे कि दुनिया की तामीर शुदा जो 5 बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो कौन सी हैं और कब कब बनी हैं, क्या चीज़ें उनके अंदर जो है वो आई हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। और कोई भी चीज़ आपके जहन में जो आ रही है ना, आप उसको गूगल के अंदर लिख सकते हैं और उसके बाद आपके पास वर्ड होना चाहिए। और ये देखें जी, हकीकी खूबसूरती, बादशाह और नेक वज़ीर और ये वो सारी स्टोरीज़ और ये सब कुछ जो है वो मैंने लिखा हुआ है खुद से, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल भी है कहानी घर, जिसके ऊपर स्टोरीज़ मैं आपको सुनाता हूँ और सुनने वाले इसको सुनते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बार में उसका लिंक आ रहा होगा, जहाँ पर आपको इसी तरह की मज़ेदार किस्म की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो खैर जनाब, हमने जो टॉपिक है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। हमने सबसे पहला जो टास्क है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, उसको हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने बेसिकली क्या टॉपिक जो है वो लिया था। तो वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग या वर्ल्ड 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स जो है वो हम इसको थोड़ा सा और इस तरह से रिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इन जो 5 बिल्डिंग्स हैं उनसे रिलेटेड आपने जो दूसरा बेसिकली इस स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जी रिसर्च का। आपने रिसर्च करनी है और ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जितनी अच्छी और डीपली रिसर्च होगी उतना अच्छा और बेहतरीन आप उस हवाले से लिख सकेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये बिल्डिंग जो है वो कभी ना आपने इसके बारे में सुना ना मैंने कभी इसके बारे में सुना, तो आप इसको अलग से सर्च आउट कर सकते हैं कि ये है क्या, बनी है नहीं बनी। तो इनके बारे में आपने मैंने हम सब ने सुना हुआ है। इसको क्रॉस जो है वो हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। हमारे पास जो है वो क्रॉस चेकिंग के अंदर ये लिस्ट आ जाएगी। बुर्ज खलीफा है, शंघाई टावर है, उसके बाद जी ये जो मक्का के अंदर क्लॉक टावर है ये बेसिकली आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन भी ठीक है। उसके बाद हम किसी और वेबसाइट के ऊपर भी इसको टेस्ट कर लेंगे। एक और विंडो के अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं।
और वहाँ के अंदर भी देख लेते हैं कि आपने कम से कम 2 से 3 वेबसाइट से एक क्रॉस वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी कर लेनी है। जितनी अच्छी आप उसको वेरीफाई करेंगे उतना अच्छा आपका कंटेंट जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, बुर्ज खलीफा है जी, उसके बाद शंघाई टावर है, उसके बाद फिर आपका ये मक्का टावर आ जाता है, फिर आपके बाद ये फाइनेंस सेंटर आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने टॉप 5 लेनी है, वर्ल्ड टावर आ जाता है, बिल्कुल जी। तो एक किस्म की हमारी क्रॉस इसकी वेरिफिकेशन होगी। अब हमने क्रॉस वेरीफाई करने के बाद जो रिसर्च है वो यहाँ से बेसिकली शुरू होगी कि हमने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। जितना ज़्यादा एक चीज़ के बारे में आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लिखने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बुर्ज खलीफा को यहाँ से भी ओपन कर लेता हूँ और मैं बुर्ज खलीफा को यहाँ से भी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ की क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और वहाँ की क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है वो इसकी जो हाइट है वो मिल रही है 2723 फीट है और ये 2722 फीट यहाँ पर कह रहा है। तो 1 फीट का डिफरेंस है। तो आप इसके ऊपर भी बेसिकली मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। ये जो मैं क्रॉस वेरिफिकेशन की बात कर रहा था ना, वो इसलिए मैं कह रहा था। ये देखेंगे यहाँ पर 2723 फीट है और यहाँ 2722 फीट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर 829.8 मीटर है और यहाँ पर किधर गया, अभी मेरे सामने था यहाँ पर, हाँ ये 829, यहाँ पर ये देखें जी 829.8 829.8। अच्छा, अब ये जो मीटर्स हैं इनको आप फीट के अंदर जो है वो खुद से कन्वर्ट करके देख लें कि वो 2722 आता है या 2723 आता है। तो ये भी एक क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। और टोटल हाइट 829.8। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली कह रहा है यहाँ पर 828 मीटर यानी 2717 इसकी जो है वो फीट है आर्किटेक्चर। यानी ये देखें जी, जो इसकी टॉप हाइट है यानी वो जो बिल्कुल ऊपर उसके वो लगा हुआ है ना, अगर उसको भी काउंट करें तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये हो गई। दूसरे नंबर पर जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ तक आ जाता है। तीसरा ऑक्यूपाइड यानी जहाँ तक बेसिकली ऑफिसेज वगैरह या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो उसकी हाइट ये है। ये देखें जी, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अच्छा जी, आपने सुना तो होगा कि जी बुर्ज खलीफा जो है वो आप इसको बाद में लफाजी कैसे करनी है उसकी तरफ जो है वो हम थोड़ा सा आ जाएंगे। अब ये दुनिया में भी सबसे बड़ी है, मिडल ईस्ट में भी सबसे बड़ी है, यूएई में भी सबसे बड़ी है और दुबई में भी सबसे बड़ी है। अच्छा जी, 2003 में ये प्रपोज हुई थी। अब ये देखें जी, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन शॉर्टली 2004 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 6 साल के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जी इसने कौन कौन से अवार्ड जीते। ग्लोबल आइकन अवार्ड इन्होंने 2010 में जीता, इनोवेशन अवार्ड 2015 में जीता, बेस्ट टॉल बिल्डिंग मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका 2010 के अंदर जो है वो इन्होंने विन किया। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2018 की जो कॉन्फ्रेंस है ओपनिंग वीआईपी रिसेप्शन वो इसके पास आई। अब ये देखें, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग कंप्लीट ईच ईयर, ये आपको ये सारा यहाँ पर भी आपको डाटा मिल जाएगा। जब आप इसको सी मोर करेंगे और ज़्यादा इसके बारे में रिफाइंड डाटा मिल जाएगा। क्रॉस वेरीफाई आपने करना है तो यहाँ पर भी आपको ये देखें, आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। डेवलपमेंट के हवाले से करेंगे तो डायरेक्ट आपको डेवलपमेंट पे ले जाएगा। ये देखें, उसके बाद जी ये इसके रिकॉर्ड्स हैं, जो इसके रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। टॉलेस्ट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या था, एवर ये वो स्काई स्क्रैपर और ये वो सारी चीज़ें। हाईएस्ट वर्टिकल, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रैवल डिस्टेंस। उसके बाद जी एलिवेटर यानी जो इसके ऊपर मौजूद है वो 504 मीटर लंबा एलिवेटर इसके अंदर मौजूद है। फिर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इसका बेसिकली ये आ जाता है और ये सारी चीज़ें, एयर कंडीशनिंग इसके अंदर, विंडो क्लीनिंग इसकी कैसे होती हैं, मतलब आप ने कुछ मुनफरिद बताना है ना, तो विंडो क्लीनिंग इसकी बेसिकली कैसे होती है, उसके अंदर किस तरह की बिल्डिंग। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले लोगों को नहीं पता और एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ उसको रिलेट करके बताएं। देखें ये जो चैनल है ये ऐसे ही इन्होंने ग्रो किया है कि अब टॉलेस्ट बिल्डिंग का तो हर किसी को पता होगा। टॉलेस्ट बिल्डिंग के शीशे इतनी ऊंची बिल्डिंग के कैसे साफ होते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें जी, ये कितना इसके अंदर शीशे लगे हुए हैं, यहाँ से आप शुरू करें और ये सारी रिसर्च। अच्छा, शुरू में आपने ये वाला हिस्सा बता देना कि जी इतनी ऊंची है, इसका इतना ऑक्यूपाइड हिस्सा है, ये है, यानी आप एक
बेस बनाएं उसके साथ। खैर जनाब, रिसर्च जब आपने अच्छे तरीके से कर ली तो उसके बाद अपने स्क्रिप्ट की आपने क्या करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, जो तीसरा हिस्सा है। अब डिज़ाइनिंग के अंदर हम बेसिकली यहाँ पर ही आ जाएंगे। हम सबसे पहले उसका बेसिकली जो है वो इंट्रो बनाएंगे, जो इंट्रो की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपना घर या अच्छा घर जो है वो बनाए, या फिर मुख्तलिफ़ इलाके या दुनिया में जो इलाके हैं वो बाज़ औक़ात अपनी तामीरात से या अपने इलाके में मौजूद बिल्डिंग की वजह से जाने जाते हैं। जैसे हम दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर जो, या यूएई की बात करें तो उसके अंदर जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसको बुर्ज खलीफा भी कहते हैं वो मौजूद है, उसकी वजह से वो जाना जाता है। तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में या इसकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपने यकीनन, अगर आपको जाने का इत्तफाक हुआ है तो आपने देखा होगा, और अगर नहीं गए तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर इतने शीशे इस्तेमाल हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इन शीशों को कैसे साफ़ किया जाता होगा, कौन साफ़ करता है, इनके ऊपर भी तो गर्द गुबार पड़ती होगी। तो ये एक इंट्रो है जिससे आप क्या करेंगे, सुनने वाले का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। इंट्रो के बाद बेसिकली क्या आ जाएगी, आपकी जो दूसरी चीज़ है वो इसके अंदर आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। अब आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है, और कौन से वाली इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपने देनी है, वो ये वाली दे देनी है कि इसकी टॉप हाइट कितनी है। सबसे पहले जी हम अपनी जो है वो उसकी तरफ जाने से पहले आपको ये बता दें कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है, इसकी टॉप हाइट कितनी है, कहाँ तक लोग इसके अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, ये चीज़ भी मौजूद है, ये कब बनी थी, कब बनना शुरू हुई थी, कब बनी ये, और इसने ये अवार्ड जीते हैं। तो इसके अंदर शीशे इतने ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली उसके अंदर सारी आपने देनी है। और यहाँ पर आपका उसके बाद आ जाएगा इंटरवल, यानी जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे ना तो लोगों का आहिस्ता आहिस्ता जो सिलसिला है उस वीडियो को देखने का, वो मतलब इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर उनका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब 2-5 मिनट की अगर आप बनाते हैं ना, 1 मिनट का या 30 सेकंड का आपका इंट्रो हो जाएगा, उसके बाद 1.5-1 मिनट का आपका इन्फॉर्मेशन, उस बेस रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद जब उनको लगेगा कि भाई ये तो कोई काम की बात नहीं बता रहा, तो वहाँ पर आपने पत्ता फेंकना है। उस जगह पर आपने अपना इंटरवल जो है वो शामिल करना है। और इंटरवल के अंदर बेसिकली क्या चीज़ होगी, इंटरवल के अंदर ही ये चीज़ शामिल होगी कि ये जो शीशे हैं ये फ़लाँ टेक्नोलॉजी के, अब ये आपने यहीं पर जो आपकी रिसर्च होगी ना वो आपने यहीं पर गूगल के अंदर ही ढूंढ के करनी है। देखें, पहले मेरे जहन में क्या था कि टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में बताएं, लेकिन फिर मेरे जहन में जब मैंने उसको लिखा तो मेरे जहन में आ गया कि 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। उसके बाद देखें, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब जितनी मैंने डीपली रिसर्च की उतना ज़्यादा बेहतर अंदाज से मुझे अपने टॉपिक के बारे में मज़ीद इल्म होता गया। फिर जब मैंने उसको उस पर सर्च आउट किया तो मुझे शीशे उसके अंदर नज़र आए, और उसके अंदर मुझे जो है वो यही इन्फॉर्मेशन के अंदर देखने को मिला कि अच्छा यार, इनको भी तो कोई साफ़ करता होगा ना, कैसे साफ़ होते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक फाइंडिंग है या ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे निकलती हैं। खैर जनाब, वहाँ पर आपने इंटरवल डालना है कि कौन सी मशीनरी यूज़ होती है, इन लोगों को कितनी तनख्वाह जो है वो दी जाती होगी, या ये डेली साफ़ करते हैं या महीने में एक दफ़ा साफ़ करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे साफ़ करता हुआ गिरा है, कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, वो आप इसके अंदर जो है वो बेसिकली ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इंटरवल के बाद आप क्या करेंगे, एंड के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी डाल देंगे कि जो आपको ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा सा आप पत्ता फेंक देंगे एक और कि जी ये चीज़ तो हमने इसमें बता दी, अभी ये चीज़ें इसकी बाकी हैं। तो एक वीडियो में ये कभी भी मुमकिन नहीं था। अगर आप ये समझते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करें तो नीचे वीडियो के आप कमेंट करें, आप कमेंट करके हमें बताएं। और अगर हमें लगा कि इतने कमेंट या इतने मैसेजेस आए या इतनी चीज़ें हुई तो फिर हम अगली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो लोगों के अंदर आपकी जब इस वीडियो से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अच्छी लगेगी, तो वो यकीनी तौर पर उसको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और आपको कहेंगे भी सही कि अगला इसका पार्ट भी बनाएं। और आपने फिर अगला पार्ट बनाने के लिए वो भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और उसके बाद आप इसकी कर दें एंडिंग।
एंडिंग आपने जो है वो उसी अंदाज से एंडिंग कर देनी है जैसे आपने एक अपनी है कि जी जो भी है एंड में जाते जाते चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करवा लेना है और वो सारी चीज़ें भी आपने कर लेनी है। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आप एक रफ़ आइडिया जनरेट करते हैं, उस रफ़ आइडिया को आप सर्च आउट करते हैं, उस सर्च के अंदर से आपको चीज़ें और ज़्यादा मिलती हैं, उनको आप रिफ़ाइन कर लेते हैं और एक स्पेसिफिकली एक टॉपिक से जुड़ी हुई जो छोटी चीज़ है उसको आप सामने लेकर आते हैं जो लोगों को नहीं पता। उसको आप जब रिफ़ाइन करते हैं तो फिर आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। उसी इंफॉर्मेशन से आप उस इंफॉर्मेशन के अंदर फिर इंटरवल डाल के जो मेन इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर आप उसको इनपुट करते हैं और उसके बाद फिर आपने एंडिंग के अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लोगों के लिए खाली जगह छोड़ देनी है ताकि वो अगली वीडियो के लिए भी आपके चैनल के ऊपर आएँ। और उसके बाद फिर क्या है, फिर हमने हैप्पी एंडिंग कर देनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी चीज़ें। बाकी साथ साथ में मेरा अपना भी एक वॉइस ओवर का कोर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो वॉइस ओवर के कोर्स के अंदर बेसिकली मैं डिटेल के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाता हूँ, स्क्रिप्ट बाकायदा तौर पे लिखना उसके अंदर सिखाता हूँ, कैसे लिखते हैं, डाटा कैसे उसको तरतीब दिया जाता है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट्री भी आ जाती है, आपके ड्रामा भी आ जाते हैं, नॉवल शॉवल ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर हम वॉइस ओवर की क्लासेस उसके अंदर लेते हैं, फिर साथ साथ में एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग भी। तो खैर जनाब, अगर आप इससे रिलेटेड अपना स्क्रिप्ट बना के मेरे साथ शेयर करके चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना अच्छा लिखा है, नहीं अच्छा लिखा है, क्या गलतियां हैं, तो मैं वो भी आपको गाइड कर सकता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बार में ही मेरा ईमेल एड्रेस है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कुछ और मालूमात चाहिए उसके उस हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी अपनी हैप्पी एंडिंग करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की मज़ेदार किस्म की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में किसी अगली नशिस्त में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।